नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ वो ऐसे मेहमान जिससे हम बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बार बार हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को और हमारे दर्शकों को संदेश देते रहते हैं। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, होली का त्यौहार कल है और आज छोटी होली है। पिछली बार जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दिया था, तब भी कोरोना आ गया था, लेकिन इतना सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी भी कोरोना चल रहा है। गाइडलाइंस सरकार की जारी हो चुकी हैं कि जिस तरीके से होली बिना कोरोना, जब कोरोना नहीं था तब मनाते थे, वैसे नहीं मनाना है। तो गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और कोरोना महामारी चल रही है। अगर लोगों ने नहीं बात मानी तो हो सकता है कि सख्ती से कर्फ्यू भी लग सकता है, और कर्फ्यू के साथ साथ आदेश ये भी हुए हैं कि कोरोना का मतलब लॉकडाउन भी लग सकता है। सबसे पहले तो होली की क्या शुभकामनाएं आपकी तरफ से सभी देशवासियों को रहेगी? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलके एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके कोविड फेस्टिव सीजन मनाएंगे। जी। अभी होली है, शब बारात है, ईस्टर आएंगे, रामनवमी, नवरात्रि और धीरे धीरे करके रमदान आएंगे और ईद उल फितर। तो अभी एक फेस्टिविटी का जो सीजन आ रहा है, जी। उसमें हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये सारी रिचुअल्स, फेथ एक है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन हमें इस समय जो पूरे विश्व में महामारी है, पेंडेमिक कोविड-19, उसको जी। मद्देनजर रखते हुए हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, लॉ ऑफ द लैंड भी करने होंगे। हमने सिर्फ लॉ ऑफ द लैंड का पालन करना होगा। हमने पिछले साल भी देखा, और सिर्फ इंडिया भारत में ही नहीं देखा, हमने यहाँ पे, मैं कुवैत में हूँ, यहाँ पे भी जिस तरह से दोनों ईद मनाई गई और रमजान मनाया गया पिछले साल, यहाँ पे मस्जिद भी बंद थे, किस तरह से लोगों ने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया। यहाँ पे जी। वो हर साल मनाते हैं ईद किस तरह से, लेकिन पिछले साल अलग ही तरह से मनाया गया। वैसे यूके में हमने देखा कि क्रिसमस के टाइम पे उनके प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने बोला, आह्वान किया कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिसमस होगा, तो सबने फॉलो किया। आई थिंक पूरी जनता को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भी यही सीन बन रहा है। यहाँ पे इमोशंस, फेथ एक है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से भी मनाया जा सकता है, घरों में, जैसे कि बताया गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल। इंडिया से बाहर यानी कि अमेरिका के कुछ लोगों से हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कर्फ्यू का कोई माहौल अभी फ़िलहाल नहीं है, और लॉकडाउन की भी अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। या जैसे मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, कार्यक्रम में अगर लोग जा रहे हैं तो बड़े नियम और कानून से वहाँ चल रहे हैं। इंडिया में ऐसा लोग भूल रहे हैं। सब्जी मंडी हो गया या कपड़ा मार्केट हो गई, ये तमाम ऐसी मार्केट हैं जहां लोग जा रहे हैं, लेकिन इन सबको भूल रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, स्थिति देखी है बुरी तरीके से, और देश की अर्थव्यवस्था भी गिर गई है। क्या कहेंगे लोगों को, इंडिया के लोगों को, कि क्यों लोगों के मन में ये चल रहा है कि कोरोना नहीं है, सब ऐसे ही है? वैक्सीन आने के बाद लोग मास्क को भूल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। क्या आपकी तरफ से संदेश जाएगा लोगों के पास? जो आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। बहुत सारे सवाल आपने एक सवाल में पूछ लिए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको सारी जनता को, सारे मनुष्य, मानव इंसान को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आपने एक तरफ से बोला कि लॉकडाउन, तो यहाँ पे हमें ये बात देखनी पड़ेगी, लाइफ एज वेल एज लाइवलीहुड, यानी कि जान भी जहान भी। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, और दूसरी तरफ ये शुरुआत की बात थी, लेकिन अब सिर्फ लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। अभी जिस अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी को भी चलते रहने देना है, और पूरे वर्ल्ड में ये अब एक्चुअली कितने सारे सेकेंड वेव, थर्ड वेव हो रहा है, और
अब इंडिया में भी, भारत में भी देखा जा रहा है कि सिर्फ यूके स्ट्रेन, यूके वेरिएंट ही नहीं आया है, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट और एक नया वेरिएंट, जी इंडियन वेरिएंट, भारत में नया वेरिएंट आया है, डबल म्यूटेंट। ये सब देख के और जिस तरह से अभी पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि काफी पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर उनके बढ़ रहे हैं, जी तो इसमें हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा और बैलेंस करके पार्शियल कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जहां पे रेड जोन है, जहां पे सुपर स्प्रेडर्स है, उन एरियाज को ज्यादा सर्वेलेंस मॉनिटर की जरूरत है। और अब सिर्फ अर्बन की बात नहीं है, अब शहरों की बात नहीं है, अब गांव में भी, यानी कि अब हमें रूरल एरियाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। अर्बन प्लस रूरल, नंबर ऑफ सर्वेलेंस चेक, ये सब टेस्टिंग्स, ये सब बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि सरकार कर रही है, लेकिन इसमें सारे जनता को भी मिलकर करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बताया, दवाई भी कड़ाई भी, तो यानी कि अभी सिर्फ इंजेक्शन वैक्सीनेशन आने से कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके बाद भी हमें फॉलो करने प्रोटोकॉल्स, और इसमें सारी जनता हेल्प करेगी। जी जी लॉकडाउन लगने के बाद जब भी काफ़ी त्योहार आए थे डॉक्टर साहब, तो तब भी गाइडलाइंस जारी हुई थी और हमारी मस्जिद भी बंद थी, मंदिर भी बंद थे और तमाम ऐसी चीज़ें बंद थीं जिनसे लोग मतलब त्योहार मनाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो किया था। लेकिन अभी लोगों के अंदर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है कि अब तो कोरोना चला गया है और वैक्सीन भी आ गई है। तो आपकी तरफ से जो जनता आपको सुन रही है, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश होली पर और आने वाले त्योहारों पर, क्या संदेश? हम अपनी भाइयों और बहनों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे कि धारा 22 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 केंद्रीय सरकार ने उसके तहत बताया है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया जाए। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केंद्रीय सरकार ने बताया है, क्योंकि एक उन्होंने भी देखा है कि तादाद बढ़ रही है, नंबर बढ़ रही है, केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार 40,000 प्लस हो रहे हैं, जबकि फरवरी में वही एक टाइम पे 10,000 से नीचे था, 9,000 के अराउंड था। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि पिछले 9 महीने में हमने देखा है कि अभी ये केस रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो इसमें जो सेंट्रल लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि आम जनता कभी कभी समझने में मुश्किल होता है, लेकिन वो पूरे जनता की भलाई में होता है, हित में होता है। तो ये चीज हम अपने भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे, वो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम फेस्टिविटीज मना रहे हैं इमोशन होके, ठीक है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल दिमाग से भी सोचना पड़ेगा कि हम सारी कम्युनिटी, सारे समुदाय की भलाई में भी करें। और जैसे कि केंद्रीय सरकार ने बोला है और राज्य सरकारों को ऑर्डर्स दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अपने अपने घरों में मनाएं, बाहर कम्युनिटी में ना मनाए, बाहर इकट्ठे ना हो ज्यादा। जैसे कि हर जगह यूपी सरकार ने नई दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब, राजस्थान गवर्नमेंट, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन सब ने बोला है कि कितनी सारी जगहों पे, जैसे कि यूपी में धारा 144 लागू हो गई है। इसके अलावा माननीय श्री योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टेस्टिंग करने का प्लान बनाया है और बुजुर्गों और गंभीर बीमार वाले लोगों को होली से मनाने से बचने के लिए कहा है। और वहीं पे 8वीं क्लास तक की छुट्टी हो गई है, 24 से 31 मार्च तक, और रेलवे स्टेशन पर जांच होगी। लेकिन यहीं पे हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि महामारी में मारा मारी हमारे बस अड्डों पे, कश्मीरी गेट बस अड्डे, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे कितनी मारामारी हो रही है। लोग जो दिल्ली में आए हैं वो वापस जाना चाहते हैं, बस अड्डों पे वो मारामारी कर रहे हैं, भीड़ लगा के, कोई सोशल नॉर्म नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये देखना पड़ेगा। फेस मास्क पहने हैं लेकिन फेस मास्क नाक को कवर नहीं कर रहे हैं, वो लटके हुए गले में, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि 1 साल हो गया, उन लोग, बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेशन किया है, लेकिन कभी कभी एक पेंडेमिक फैटिग बोलते हैं, कोविड फैटिग, पेंडेमिक फैटिग हो गया है, तो वो थोड़े से साइकोलॉजिकली थोड़े से डिमोटिवेटेड हो गए, या कहीं कहीं लापरवाह भी हो गए कि अब तो वैक्सीन आ गया। लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना अभी भी जरूरत है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना,
हाथ को पीरियडिकली वॉश करते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादा क्राउड नहीं बनाना, छींकने के, स्नीजिंग एटिकेट्स, रेस्पिरेटरी खांसने के और कफिंग एटिकेट्स, ये सब बराबर मेंटेन करना अभी भी जरूरत है, चाहे वो वैक्सीनेशन लगवाए फिर भी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, कुवैत में बैठ के आप इतनी अच्छी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे दर्शकों को और देश को, यहाँ तक कि सरकारों को भी बताते रहते हैं, और ये सब जानकारी और ये सब बातें हमारे दर्शक और हमारे जो लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो सुनते रहते हैं और आपका धन्यवाद करते रहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी छोटी होली पर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी अच्छी जानकारी साझा हमारे दर्शकों को करते रहते हैं। हमारे सारे भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और होली और बाकी जो पर्व आ रहे हैं, शब बारात, बिहू और रामनवमी, आगे भी जो पर्व आएंगे, त्योहार आएंगे, उन सब के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। प्ले इट सेफ, सेफली प्ले।